हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी जो क्लास सेकंड का जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो है आपका मैथ्स चैप्टर 5। और जो आपका चैप्टर का नाम है वो है आपका पैटर्न। बहुत ही अच्छा चैप्टर है आज आपका पैटर्न। ठीक है। बेसिकली पैटर्न होता क्या है, एक किसी भी चीज़ का पैटर्न बना लेना। जो हम पहले कुछ काम करते हैं हम उस चीज़ का एक पैटर्न सेट कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। सबसे पहले जो आपके यहाँ पे टाइल्स है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको टाइल्स दी गई हैं। उसके बाद कुछ फ्लावर की, फिर उसके बाद एसी, फिर उसके बाद फ्लावर वाली, फिर उसके बाद एसी। तो इसको हम यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, इसको बी, ए बी। तो पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर आगे और भी बड़ा घर होगा तो और बनती जाएगी, फिर ए फिर बी फिर ए फिर। तो ए यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, एक चीज़ का पैटर्न सेट कर लिया है कि हमें पहले जो ए टाइल्स सीखने वाली है उसी लगाना है, उसके बाद बी वाली टाइल्स को लगाना है। तो मतलब इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हमें बी के बाद हमारा कौन सा आएगा लास्ट में, फिर यस। फिर से जो हमारी ये लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ पर लग जाएगी, इसको चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा, ये वाली टाइल्स लग के। तो ए, ठीक है। यही पैटर्न होता है आपका। ठीक है। एक बार ये भी पढ़ लेते हो। बिन्नी और गिन्नी अपने घर गई और उन्होंने दिस से सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट, वो कोई कुछ लोग पेवमेंट बना रहे थे। द टाइल्स यूज वर ऑफ डिफरेंट कलर, और जो टाइल्स थी वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिज़ाइन की थी। दिस इज़ व्हाट द से हम पैटर्न बोलेंगे। ठीक है। अब गिन्नी और, नाम क्या था इनके, बिन्नी और गिन्नी। ठीक है, बिन्नी और गिन्नी। On reach home they say their mother's sari hanging on a rope. It's also had a nice design with different colors. नेक्स्ट पेज पर आ चलते हैं। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका चैप्टर है मेन वही है आपका पैटर्न। आप पैटर्न के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको यहाँ पे कुछ सम पिक्चर्स दिख रही होंगी। जो एक पैटर्न में है पूरी। ठीक है, हर चीज़ का एक पैटर्न सेट होता है। आपने घर वगैरह में भी देखोगे, जब घर बनता है तो कुछ क्या होता है कि पहले एक टाइल लगी होती है, जो फिर दूसरे डिज़ाइन की दूसरी या फिर एक और लगाते तो वो, फिर जब वो टाइल्स ख़त्म हो जाती है तो फिर सेम वही पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। एक बार आप अपने घर पर और आसपास की जगहों पर गौर कर ज़रूर देखें। In the evening, they were playing in a park. They saw iron grills on the boundary walls. शाम के वक्त पार्क में खेलते हुए उन्हें लोहे की जो ग्रिल होती हैं, बाउंड्री वॉल्स, वो दिखी। अब देखो, सब में एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसके सारी यहाँ पर जो हैं ग्रिल जो लगी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं। उस पार्क में आपने ज़्यादा देखा होगा, जो अंदर की तरफ ये पार्क है, और जो पार्क का जो बाहर का हिस्सा होता है इसे ऊपर की तरफ से हम ग्रिल लगा देते हैं और नीचे की तरफ हम दीवार बना देते हैं। ठीक है। और सब पूरे जो इस तरीके से, ये समझ लो ये पार्क है पूरा, ये पार्क है ब्लैक वाला, अंदर पार्क है और यहाँ बाहर ग्रिल लगी हुई हैं। ठीक है, और ग्रिल के नीचे जो है हमारी दीवार है। ठीक है, तो इस तरीके का एक पैटर्न होता है। अब ये वाली देख लेते हैं, ये भी है ग्रिल, बट ये कुछ अलग तरीके से, इनका पैटर्न कुछ अलग तरीके से है। लुक एट द ग्रिल्स बिनी सैड, दीज सम ग्रिल्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम। ठीक है, ये हमारे घर की अलग पैटर्न से बनी हुई है, बट है क्या, ये भी ग्रिल है। इसका कुछ पैटर्न इसके कुछ इस तरीके से है। देखो, कुछ हाफ जो ग्रिल है इन्होंने यहाँ पर लगा दी है, और जो दूसरी है सेम यहाँ, फिर यहाँ
फिर इसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ यहाँ फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक चीज़ का पैटर्न हमारा आ रहा है। हाफ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, फिर यहाँ पर हाफ, यहाँ पर आपका ये हाफ, फिर ये पूरा, फिर यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर है नहीं पर यहाँ पर हाफ, फिर यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से इन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। We see many such pattern around us on tiles, cloths, durits. भोलू, भोलू को ने एक आपको रेड दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, has eaten a part of the shawl of Beanie's mother. देखो यहाँ पे आपको भोलू दिख रहा है। भोलू किसका नाम है? भोलू यहाँ पे एक छोटा सा चूहा है, उसका नाम है। और भोलू जो है किसके घर में है? भोलू जो है बिनी के घर में है। किसके? बिनी के, ना कि गिनी के। इस बात के क्वेश्चन भी क्या पता आ जाए, वैसे मैथ में इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है। बिनी के घर में है। तो बिनी की जो मदर है, ठीक है, मदर का नाम मेंशन नहीं है, मदर जो है उनकी एक शॉल है, ठीक है, उसका छोटा सा एक पार्ट वो खा लेता है। अब हमें पिक्चर देखनी है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इन मैचिंग विच पीस ऑफ द सेम पैटर्न। देखो बात किसकी हो रही है? पैटर्न की बात हो रही है। देखो वहाँ पहले हम ये पैटर्न एक बार देख लेंगे कि पैटर्न कुछ किस तरीके से है। देखो किस तरीके से पैटर्न है, इस तरीके से पैटर्न है। तो अब हम यहाँ पर वो डिज़ाइन देखेंगे जो इन चारों में से जो इस शॉल पर मैच करता हो। तो ये वाला पैटर्न देखा हमने, नहीं ये तो मैच नहीं करोगे कि यहाँ पे 3, 2, 1 इस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट देखा हमने कुछ इस तरीके से है, बट यहाँ पर ऊपर नहीं है, नीचे है, तो ये पैटर्न भी हमारा फॉलो नहीं करता है। अब हमने ये पैटर्न देखा, ये पैटर्न कुछ ज़्यादा हो गया है, ये ज़्यादा आ रहे हैं इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, बट तो हमारे ये पैटर्न भी नहीं होगा। लास्ट जो हमारा पैटर्न है वो हमारा कुछ सेम है, सेम पैटर्न है, तो हमारा जो यहाँ पर आएगा वो 4th पैटर्न आएगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न देखना है ना हमें, पैटर्न किस तरीके से हमारा है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है। तो चैप्टर हमारी क्या है? हमारा पैटर्न, हम पैटर्न देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। काफ़ी सारे पैटर्न यहाँ पे डिज़ाइन दिए गए हैं। माधव wants to make a pattern on a gate using this। इस चीज़ को माधव जो है एक डिज़ाइन बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, किसको यूज़ करके? जिस पे भी मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, ये वाले पैटर्न को यूज़ करके। कैन यू गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद दिस? इसमें कौन सा है जो इसमें फॉर्म्ड नहीं करेगा? सो देख लेते हैं हम। फर्स्ट पैटर्न को एक बार हम नज़र मारेंगे। सो सेम ये यहाँ पर है, यहाँ पर सॉरी, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो सी पैटर्न जो हमारा सही है, ठीक है। दूसरा पैटर्न है कि इसी चीज़ को यहाँ पे उल्टा कर दिया है, फिर सीधा उल्टा सीधा, तो ये भी हमारा सही रहने वाला है। ये पैटर्न जो है सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों तरफ हैं, बट यहाँ पर ये इस तरफ नहीं है, तो ये वाला पैटर्न हमारा रॉन्ग रहने वाला है। और अब हम कुछ इस पैटर्न को देखेंगे तो ये पैटर्न भी हमारा गलत रहने वाला है। ये वाला पैटर्न देखेंगे हम, जी बिल्कुल ये पैटर्न हमारा सही है, क्योंकि अगर हम खाली ऊपर वाले को देखें यहाँ पर ये, तो कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पर भी ये लेटा के दे रखा है। आप अपनी बुक को रोटेट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 3 है वो हमारे सही हैं, और जो 2 हैं वो हमारे यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें इस पैटर्न को थोड़ा सा फिल करना होगा, पहले पढ़ लेते हैं। Fill up
द ब्लैंक्स बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। हमें यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है उसके हिसाब से हमें इसे फिल करना है। एक बार हम पैटर्न पे जाएंगे, उसके बाद फिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल। उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रायंगल बना गया है। यहाँ पर हमारे ऑरेंज ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज, इनको जिस तरीके से हमें पैटर्न। तो अब दूसरी जो लाइन होगी, फर्स्ट वाली होगी हमारी दूसरी लाइन, क्योंकि उसका हाफ दे रखा है। तो उसके बाद जो हमारा रहेगा यहाँ पे पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल, सेम में से लाइन आ रही है हमारी। इस पर आप कलर करेंगे यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रीन, ठीक है। कलर भरना आपको कुछ इस तरीके से, ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। येलो पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल। अब हम पता कि स्टिल यहाँ पे ऐसे आएगा, यस बिल्कुल, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर पैटर्न दिया गया है। इस हिसाब से हमने इसे फिल करने की कोशिश की है, और आप भी करेंगे तो आप भी पढ़ सकते हैं इसे। फिर से कुछ एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को भी देखेंगे। लीफ पैटर्न। अब कौन सा पैटर्न है? लीफ का पैटर्न, यानी पत्तियों का पैटर्न जो हमें यहाँ पे दे रखा है। यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न, सी दीज लीफ 5 लीव्स पैटर्न। देखो हम यहाँ पे 5 पत्तियों का एक पैटर्न दिया गया है। एक पत्ती कुछ इस तरीके से है, सेम पत्ती को उल्टा कर दिया है, फिर सीधा उल्टा फिर सीधा, एक पैटर्न ये हो गया। एक और पैटर्न दे रखा है, इसे देख लेते हैं। सीधा आड़ा सीधा। दूसरा देख लेते हैं। अब कुछ पत्ती कुछ इस तरीके से होती है ना, तो इसको ऐसे ही घुमाकर इस तरीके से रखा गया है। इस तरीके से फिर सीधा, इस तरीके से फिर सीधा सीधा उल्टा, इस तरीके से। अब ऐसे एक सीधी लाइन में एक बील की शेप में दिया गया है। फिर दोनों को सीधा, दोनों को इस तरीके से, इनकी नोक को फिर यहाँ पे जो है इस चीज़ को यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से दिया गया है। यू कैन ऑल्सो मेक सम पैटर्न विद औरो इन योर नोटबुक। कुछ इस तरीके से आपको जो पैटर्न है वो आपकी नोटबुक में करने हैं। ये देख लेते हैं आप। देखो चैप्टर काफ़ी इजी है आपका ये। लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द बॉक्स। सेम यही आपका रहने वाला, सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर आपका गोला, फिर आपका ये आ जाएगा, फिर गोला, फिर ये। सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सेम आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट नीचे वाला पैटर्न देखते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। आपका देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 पे आपका यहाँ पे रुक जाएगा कि 1 2 3 1 2। आगे आपका बॉक्स आपका कहने के लिए नहीं, अगर आपके मैम के इसके आगे का भी करो तो यू विल, ठीक है। आपका सीधे उल्टे सीधे उल्टे सीधे उल्टे फिर उल्टे। उसके बाद आपके फिर दोनों सीधे फिर उल्टे फिर सीधे फिर उल्टे। आपका ये जो चैप्टर है आपको डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे पेपर में भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ट्रायंगल उल्टा है, फिर 2 डॉट्स में सीधा, फिर आपका ही रह जाएगा यहाँ पर उल्टा 2 डॉट्स सीधा 2 डॉट्स। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर आपको फुल कलर, फिर थोड़ा सा हाफ, और येलो, आपका यहाँ ब्राउन कलर, फिर फुल, फिर थोड़ा हाफ, फिर यहाँ पे फुल, फिर थोड़ा यहाँ पे ये हाफ हैगा आपका, हाफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका फुल, फिर यहाँ पे कुछ आपका ये हाफ रहेगा, ठीक है। आपके हेमिस्फेयर रहने वाले हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आपको ऊपर, फिर आपका जो नीचे वाला है आपका इसमें नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। अब नीचे आपको कुछ दे रखा है। नाउ
You also make patterns using different shapes and show them your friend. आपको ऐसे ही कुछ पैटर्न्स बनाने हैं अगर आपकी मैम के, तो आप अपने नोटबुक में बना लेना, ठीक है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को दिखा देना। मैम बोले तो आप अपनी मैम को भी शो कर सकते हो एक बार, ठीक है। 2-3 पेज आपके और रह रहे हैं। काफ़ी सारे पैटर्न हो गए हैं वैसे तो। ये नंबर्स वाला पैटर्न है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। Let us look at some patterns with numbers. Fill the numbers in the blank space of each pattern. पैटर्न देखें हम पहले 1, 2 को यहाँ पे स्किप किया गया, फिर 3, 4 को स्किप किया गया, 5 एंड 6 को स्किप किया गया, 7 एंड फिर 8 को हम स्किप करेंगे तो हमारी क्या जाएगा यहाँ पर 9। हमने क्या देखा, पैटर्न देखा, पैटर्न कुछ किस तरीके से है। नेक्स्ट देखो नीचे 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर आपका जो यहाँ पर है 80, 24, ठीक है, और 25, 26, 27, 28 और 29 को छोड़ के 30, तो यहाँ पे कितने स्किप किए गए हमारे, दो हमारे स्किप किए गए हैं। 33, 34 एंड 35 को छोड़ के यहाँ पर आपके 36 एंड यहाँ पर आपका 37 और 38 को छोड़ के स्किप कर देंगे अगर हम इन दोनों को, तो हमारे यहाँ पर 39 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5, 10, यहाँ पे किसका गैप है, यहाँ पर हमारा 5, तो 5 1 से 5 की टेबल पढ़ लो पूरी। 5 1 से 5, 5 to 10, 5 से 15, 5 4 25, 5 25, 5 से 30, 5 से 35, कलर चेंज द कलर, ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55. Encourage children to identify the pattern. Discuss with them various other possibility numbers pattern. इस तरीके से other possibility numbers आपको लिखने हैं। चलो सांप वाला भी कर लेते हैं। T2 frog jumps over 2 numbers and reach the third number. Where will T2 go next? Make a ring on the other number. T2 फ्रॉग है, फ्रॉग जो मेंढक है उसका नाम क्या है, T2। स्किप हो रहा है यहाँ पर 2, T2 फ्रॉग स्किप कर रहा है। पहले 1 2 3 को 3 पे वो कूदा, 1 2 को ने स्किप किया, 4 और 5 को स्किप किया, 6, फिर वो 7 8 को करेगा तो 9, फिर उसके बाद 12, 15, 18, 21, 25 और फिर 24 को 25 को स्किप करते हुए चला जाएगा। एप्पल्स नहीं, ये पत्थर है, ठीक है, प्लस प्लस है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, T2 jumps and gets on every 10th stone. Write the numbers on the stone. यहाँ पर ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ पे +10 करके 28 आ जाए, तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे। अगर हम +10 करेंगे 28, +10 तो 38, फिर पैटर्न फॉलो करना है ना, +10 तो 48, +10 58, 68 और 78 पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद आपका एक पेज और है, यस दिस, इसके बाद आपका ख़त्म है। यहाँ पर राइट एंड विच वर्ड्स कम नेक्स्ट, ईजी है, ठीक है। A B B C C D D E E F F G G H H, A B C D E F G H I J K L M N O P, day night day night day night day नाइट, सब कुछ कर लिया, बिना सोचे हम जल्दी करते जाओ। 1 2 1 2 1 2 1 2, 87 88 89 40, सॉरी 40 नहीं,
90, ठीक है, 91, 92, 93, 94 ऐसे लिख सकते हैं। ट्वेंटी, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 2, 5 कितने स्किप हुए हैं? 2 स्किप हुए हैं। 2, 5, 8, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 और 10 को स्किप करो 11, 12, 13 को 14, तो इस तरीके से आप सीरीज़ बनाएंगे। यहाँ पर 15, 20, 25, फिर रह जाएगा आपका यहाँ पर 30, 35, 40, 45, 50, 18, 21, 24, या बाकी सारा आपको होमवर्क काफ़ी सारे हैं, ठीक है। होमवर्क जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लास्ट पेज आपका कीटू हैज़ मेड सम पैटर्न बाय कलेक्शन लीव्स। कीटू ने पैटर्न बनाया है। अब लीव्स, कुछ लीव्स है, दिस सीधी उल्टी मान लो एक तरीके से। फिर 3-3 के पेयर बनाकर यहाँ पर नीचे। फिर now you can also collect some leaves and arrange them in different pattern. Also draw pattern using matchsticks. 7 आपको बनाना है, या तो आप फाइल ले सकते हैं, उसमें आप मैचस्टिक से बना सकते हैं, और कुछ लीव्स लेकर, जो लीव्स आप पत्ते से तोड़ सकते हैं पेड़ों से, उससे बना सकते हैं। अगर आपके टीचर का तो आप फाइल में, या तो आप कॉपी में से। फाइल में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।